और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठी ना मैं कटी। कभी हो सकता है कि कुछ अच्छा मिलने में देरी लग जाए, कभी कभी भोजन की थाली लगी लगाई खसक जाती है। समझ लेना कि कुछ ना कुछ भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए वो थाली तुम्हें खाने नहीं दी। कुछ भाग्य में अच्छा लिखा हो, कुछ श्रेष्ठ लिखा हो, और वो मिलेगा जरूर। तारकासुर जिसने ब्रह्मा जी से मांगा तो मांगा ऐसा कि मुझे वर दे रहे हो तो ऐसा वर दीजिए, अगर मुझे वर प्रदान कर रहे हो तो ऐसा वर प्रदान करिए जिससे मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। भगवान शंकर के बेटे के द्वारा, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। क्यों? क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का परम भगत था, शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर शिव जी का परम उपासक है, शिव जी का परम भगत है, और वो शिव को दुखी नहीं देखना चाहता। शंकर भगवान को वो तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, इसलिए भगवान शंकर से अगर मैं प्राण मांग भी लूं कि मेरे प्राण शंकर जी अगर छोड़ें, मेरे मृत्यु अगर आए तो शिव जी के द्वारा आए, अगर मैं मांग भी लूं तो वो श्रेष्ठता कहां बैठेगी? अगर मेरी श्रेष्ठता हो तो मैं अगर प्राण छोड़ूं भी तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छोड़ूं, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। बक्सों की आवाज बढ़वाओ आशीष, जितने बक्से लगे हैं सबकी आवाज बढ़वाओ। शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मेरे प्राण जाएं, ये तारकासुर ने मांगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर की ओर देखकर बड़ा आश्चर्य भी किया। भगवान ने तारकासुर की ओर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तारकासुर मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे भी तो शिव के पुत्र के द्वारा छूटे।
भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। एक बात शिव महापुराण की अपने अंदर उतारिएगा बड़े ध्यान से कि मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना देखते हुए, मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित न जानते हुए थोड़ा हम पर हित का भी स्मरण करें। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि परहित की भावना भी हमारे जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करती है। शिव पुराण क्या है? शिव महापुराण क्या वर्णन करती है? शिव तत्व क्या है? तो श्री वेदव्यास जी ने लिखा, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है और जीव से प्रारंभ होती होती जो शिव तक जाती है, वही शिव महापुराण की कथा है, वही शिव। जीव से प्रारंभ हुई, शिव तक पहुंच गई। नर से प्रारंभ हुई, नारायण तक पहुंच गई। मन से प्रारंभ हुई, महादेव तक पहुंच गई। एक मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए और उस जीवन को जीते जीते जीवन के आनंद में पड़े पड़े फिर वो शिव तत्व तक कैसे पहुंचे, शंकर भगवान की अविरल भक्ति तक कैसे पहुंचे, शिव उपासना तक कैसे पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीव से शिव तक की जो यात्रा है वो शिव पुराण का प्रथम स्कंद से लेकर सारे स्कंद उसके यही वर्णन करते हैं। कि यात्रा जीव से शिव तक की, नर से नारायण तक की हो, मन से महादेव तक की हो तो यात्रा सफल है। अन्यथा केवल जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पर छोड़ा और मृत्यु होकर अपने चले भी गए पर मन को शांति नहीं मिल पाई, तो फिर वो क्या? फिर क्या है? ये नर से नारायण की यात्रा है, ये जीव से शिव की यात्रा है। और जब जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ होती है, जीव जब अविरल भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबता हुआ, भगवान के भजन में डूबता हुआ, भगवान के स्मरण में डूबता हुआ शिव तत्व तक जाता है, तो ये मानकर चले कि फिर उसका पुनर्जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होता, वो परमात्मा के धाम में, शिव के धाम में सदा विराजमान रहता है। हमने कथा के प्रथम में, दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी,
आपके स्मरण में होगा। ब्रह्मलोक में प्राण छोड़कर चले गए तो वापिस आओगे, वैकुंठ में चले गए तो भी वापिस आओगे, इंद्रलोक में चले गए तो भी वापिस आओगे, गरुण वरुण पितृ ये जितने जितने लोक हैं इन लोक में जाओगे तो वापिस आओगे। पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर की भक्ति करते करते जब शिव के लोक में चले जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे, शंकर के बनकर वहीं रहे। और छूटना भी तो है हमको। 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। 83,99,999 जन्म हम पूर्व में ले चुके हैं और ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली है और ये योनि भी ऐसी चले जाए और फिर कोई जलचर थलचर वायुचर कीड़े बने पतंगे बने फिर जीव बने जंतु बने पशु बने पक्षी बने वृक्ष बने, बनते बनते फिर वापिस ये मनुष्य की देह में आ गए और फिर वही उलझनों में फंस गए। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये जो 84,00,000वें नंबर की जो योनि है ये शिव की भक्ति में इसको रमा, शंकर की उपासना में इसको रमा। गंगा जी क्या करती है? गंगा क्या करती है? खूब पूरे सोशल मीडिया पे खूब उत्पात मचा कि गंगा मैया पाप धोती है। कोई ने उसको हास्य में लिया, कोई ने उसको पाखंड में ले लिया, कोई ने उसको ढोंग में ले लिया, कोई ने उसको प्रपंच में ले लिया, पर जिसके दिल में श्रद्धा थी वो गंगा की डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र मानकर भगवान की भक्ति में रहा। जिसके दिल में विश्वास होता है ना, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो अपनी परमात्मा की एक सीढ़ी तक चढ़कर आगे बढ़ सकता। ये जितने ये पत्र होनाते हैं ना, ये सारे पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। कोई कोई पत्र लिखते हैं, गुरुजी हम सीहोर भी गए, कंकर शंकर भी पूजन करी, हमने एक जगह की कथा भी सुनी तो भी बाबा ने देने में देरी कर दी। क्यों? थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा थोड़ी फाइल अगर मोटी है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। पूर्व के कर्म का जो लेख लिखा हुआ है ना, पूर्व का जो तुम कर्म कर कर आए हो उसका लेख जो भाग्य में लिखा है उसको मिटाने में थोड़ा समय महादेव को भी लगता है, थोड़ा सा। और ये सब आपको स्मरण में होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने तो आंदोलन कर दिया था कि मैं ब्रह्मा पद से इस्तीफा देता हूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया था मैं ब्रह्म पद से इस्तीफा देता हूं, मैं ब्रह्मा जी का पद नहीं लेना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं विधाता के पद से इस्तीफा देता हूं, मैं विधाता नहीं रहना चाहता। मैं विधाता नहीं रहना चाहता।
ब्रह्मा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं रहना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं विधाता नहीं रहना चाहता। भाग्य माता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं भाग्य माता के पद पर नहीं रहना चाहता। मृत्यु देवी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं मृत्यु देवी नहीं रहना चाहता। किसके लिए? ये ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? ये विधाता इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों? भाग्य माता इस्तीफा दे रही है, क्यों? मृत्यु देवी इस्तीफा दे रही है, क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था कि भगवान शंकर अड़भंग हैं, वो बिना सोचे समझे तुरंत उठाकर दे देते हैं और हमारा लिखा हुआ बेकार हो गया। हमारा लिखा हुआ बेकार हो गया। हमने जो लिखा वो श्रेष्ठ नहीं था। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे जी की उम्र लिख दी थी कि इतनी उम्र में इसको मरना है। विधाता ने राजा श्वेत के लिए लिख दिया था कि ये जल चढ़ाने के लिए जाएगा और मरेगा, वो ना मरा। मार्कंडे जी नहीं मरे, राजा श्वेत नहीं मरा, राजा रत्नाकर नहीं मरा। किस लिए? नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है? नानी बाई का मायरा यदि आप लोगों ने सुना है तो उस मायरे में आपने सुना होगा नरसिंह मेहता किसके भक्त थे? जम के बोलो। सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ के भक्त थे। पर सांवरिया जी से मिलाने वाले नरसिंह मेहता को कौन थे? भगवान शिव। जब नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया, रोते हुए नरसिंह मेहता कहाँ जाते? शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, शिव मंदिर। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गए और शिव मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता रात भर रोते रहे। रात भर उनकी आंखों से आंसू बहता रहा, पूरी रात। दुनिया के लोग जल से अभिषेक करते हैं, नरसिंह मेहता अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। नरसिंह जी अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। रोते रोते नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, ये नरसिंह जी के स्मरण में नहीं था। जैसे 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का होता है। श्री गोपाल कांडा जी अभी वर्णन कर रहे थे कि कुटिया के बाहर कई किलोमीटर तक जाम पड़ा हुआ है और कुटिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। लोग छतों पर भी जाकर बैठे हुए हैं और पूरा भरा, पूरा भरा। नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। ऐसे कई शिव भक्त हैं जिनको नहीं मालूम कि कथा के छठे दिन, कथा जब विराम होती है 7वें दिन, तो उसके एक दिन पहले शिवरात्रि कथा के अंतर्गत आती है। स्मरण नहीं है नरसिंह जी। शिवलिंग को स्पर्श कर कर बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहे हैं, रो रहे।
और हुई शिव की कृपा। जैसे भील हिरण को मारने के लिए गया था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए छाजल में जल भर कर ले गया। छाजल मतलब एक कपड़ा होता है, उस कपड़े की एक सिली हुई छाजल होती है जिसमें पानी भरा होता है। ऊपर लेकर बैठा था, हिरण का इंतजार कर रहा था रात भर। हिरण आएगा, उसको मारूंगा, मेरे बच्चों को पेट भर कर भोजन मिल जाए। पेड़ पर चढ़ा चढ़ा कभी इधर झांकता, कभी उधर झांकता। बेलपत्री ऊपर से नीचे गिर जाती, ऊपर छाजल में भरा हुआ जल बूंद बूंद कर कर नीचे गिर रहा था। और मध्य रात्रि उस भील को भी नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उस भील को दर्शन दे दिए थे और उसका कल्याण कर दिया। उसके स्मरण में नहीं आया, उसके स्मरण में नहीं रहा। नरसिंह मेहता जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। शंकर के शिवलिंग को पकड़कर रो रहे थे। शंकर भगवान ने आकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सांवरिया का दर्शन करना। नरसिंह जी को ले गए, नंदी पर बिठाकर सांवरिया का दर्शन कराया गौलोक धाम। ये सब नानी बाई के मायरे में है और आपने सुना भी हो। नंदी पर बिठाकर लेकर गए। जब भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ में नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे, उसी रास मंडली में नरसिंह जी देख रहे थे। उसी रास में और भगवान कृष्ण की दृष्टि नरसिंह जी पर पड़ गई। भगवान कृष्ण रास को छोड़कर नरसिंह जी के पास पहुंच गए और नरसिंह जी के पास जाकर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहां कैसे पहुंच गए? ये गौलोक धाम है, यहां लोग जिंदा कभी नहीं पहुंचते, मरने के बाद पहुंचते, और तुम तो जिंदा आ गए सशरीर। यहां तक लाने वाला कौन है? नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, वो सामने जो नंदी पर बैठा हुआ है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो मुझे सशरीर यहां तक लेकर आया। सशरीर मुझे यहां तक लेकर आया। सशरीर भगवान कृष्ण भगवान शिव जी के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु तुमने पूरे विधि के विधान को पलट दिया। लोग मरने के बाद गौलोक धाम और बैकुंठ आते हैं और तुम इस नरसिंह मेहता को जीते जी लेकर आ गए। जीते जी आप उनको जीते जी ले आए। भगवान शिव जी ने कहा, इसके आंसू नहीं देखे गए मुझसे। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। इसके आंसू मुझसे नहीं देखे। ये रो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहा था। इसके नयन के जल मुझसे नहीं देखे, आंसू नहीं देखे गए। इसलिए मैं इसको लेकर आ गया, मैं इसको लेकर आ गया। मेरे शिव, मेरे उघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी,
मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर किसी के आंसू नहीं देख पाते हैं। शिव के आंसू नहीं देख पाते, किसी के आंसू। मेरे शंकर भगवान किसी के आंसू नहीं देख पाते। एक शिव भक्त को जब तकलीफ आती है, एक शिव भक्त की आंख में आंसू आते हैं, एक शिव भक्त के जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, एक शिव भक्त के जीवन में जब कष्ट उत्पन्न होता है, तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि ये भक्त रो रहा है, पर हकीकत देखी जाए तो शिव भक्त की आंख में जब आंसू आते हैं तो उससे जाता उसका देवाधिदेव महादेव रोता है, उसका शंकर रोता है, शिव रोता है। राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? ठीक है। शक्ति छोड़ी गई थी, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे। बाण किसको लगा था? जम के बोलो। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो रो कौन रहे थे? राम जी। कांटा तुमको चुभेगा तो पड़ोसन रोएगी कि तुम रोओगे? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कांटा तुमको चुभाए तो तुम रोगे कि पड़ोसन रोएगी? अपन रोएंगे। कष्ट अपने को है तो अपन रोएंगे। दुनिया के लोगों को लगा कि लक्ष्मण जी को बाण लगा, पर लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग कर कर गए थे। उनके तो रोम रोम में राम समाया था। जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए राम रो रहे थे, लक्ष्मण सो रहे थे। जिसकी रोमावली में, जिसके शरीर के प्रत्येक अंग में परमात्मा समाया हुआ है, तो दुख उस व्यक्ति को नहीं आता, दुख स्वयं परमात्मा पर आता है। आप एक लोटा जल लेकर, आप भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर रोज शिव के मंदिर तक जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हो, आप रोज एक लोटा जल लेकर शिवालय तक अगर जा रहे हो, तो ये मान कर चलना कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, वो कैलाश अधिपति स्वयं शंकर का है, तुम्हारा नहीं है। जब तक शिवालय नहीं गए थे ना, तब तक दुख तुम्हारा था। जब तक शिव महापुराण की कथा में नहीं गए, तब तक तकलीफ तुम्हारी थी। जब तक भगवान का भजन करने नहीं गए, शिव तत्व तक, शंकर के मंदिर तक एक लोटा जल लेकर नहीं गए, तब तक सारा दुख तुम्हारा था। जिस दिन तुमने पूरा भरोसा और विश्वास कर लिया कि ये मेरा ओघड़दानी शंकर भगवान है और ये मेरे दुख को हरेगा, तो वो दुख तुम्हारा नहीं, स्वयं शिव का होगा। स्वयं एक महिला बैठी हुई है, जिसने इतना इलाज करवाया कि उसको डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ के कारण, तुम्हारा गर्भाशय में जो गांठ है उसके कारण तुम कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकते। तुम मां कभी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ ऐसी जगह पर है कि मां बन ही नहीं सकती। एक एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसने जांचें कराई, पत्र है उसका,
मेरा नाम बिंदिया पारीक और मेरे पति का नाम पंकज पारीक है। गांव बिराण, तहसील क्या लिखा है, भादरा, कावदरा, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। नाम है बिंदिया पारीक, पति का नाम है पंकज पारीक। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर बाहर बैठे हो, बैठे हैं यहाँ पर, अच्छा, हाथ हिला सकते हैं उधर। बच्चा दानी में ऐसी जगह गठान थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकते, कभी आप मां नहीं बने। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल ऐसे निकलते चले गए और संतान का सुख नहीं। तब डॉक्टर बोले अगर तुम बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लो तो भी तुम मां नहीं बन सकते। अब ऑपरेशन भी कराओ और मां नहीं बनता हूं तो फिर ऑपरेशन कराने से लाभ क्या? तब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि हमारे जीवन में संतान का सुख है। तब मेरी भाभी आस्था चैनल पर वो प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं और उन कथा को सुनना चालू करो। उस दिन से टीवी के आगे आसन लगाकर कथा सुनने लगी और कथा में गुरुजी आपने जो बताया सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करना चाहिए, मैंने वो भी किया। हर रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती और बाबा से विनय करती। पशुपतिनाथ का व्रत भी करा, एक व्रत करा। सीहोर गई, कंकर शंकर पूजन करा तो भी मेरे औलाद का सुख नहीं आया। सीहोर जाने पर, कंकर शंकर पूजन करने पर भी जब मेरे को औलाद का सुख नहीं हुआ, तब मैं आशा लगाकर डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर बोले तुम मां नहीं बन सकते। पर आप अपनी कथा में कहते हो कि विश्वास मत टूटने देना। वो कंकर शंकर है, इतना अच्छा देगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। हम कंकर शंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर जल पीने लगे। फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत वापिस करा और बाबा से विनय भी कंकर शंकर की पूजन करते कहते रहे, बाबा तू तो 3 महीने में गोदी भरता है। लोग कहते हैं सीहोर में जाओ कुबरेश्वर धाम में तो 3 महीने में बाबा देता है, तूने तो मुझे खाली रखा। वापिस आंकड़े की जड़ बांधी, कंकर शंकर पूजन करा। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा भले आ गया परंतु गांठ बहुत बड़ी है। फिर निवेदन इस बच्चे को गिरा गया। हम बाबा पर भरोसा कर कर बच्चे को अपने गर्भ में रखे। आखिरी तक भी डॉक्टर कहता रहा कि गर्भ में गांठ है और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। 28 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया। लोग कहते हैं कि देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और कुबरेश्वर महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर देता बहुत अच्छा है, देता बहुत अच्छा। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर, अगर बाहर भी कहीं पंडाल में बैठी हो तो आप अपने दोनों बच्चों को लेकर व्यासपीठ पर आ सकते हो। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की। लोग कहते हैं हम एक बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, कुबरेश्वर धाम करा, ये करा। विश्वास भरोसा अगर पक्का है, बाबा देता है, थोड़ा देरी कर लेता है, पर मेरा कुबेर भंडारी दिए बिना रहता नहीं है, छप्पर फाड़ कर।
थोड़ा समय, थोड़ा समय। एक महिला बैठी है, 20 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरा नाम संतोष, पति का नाम सुखदेव मानधनिया। मेरा नाम संतोष, पति का नाम सुखदेव मानधनिया। कहीं बैठे हो सुखदेव मानधनिया जी? आप ही हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया, आ जाइए। गुरुदेव, मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको ये दूसरी बार कथा सुनने का सौभाग्य दिया है। शायद हम इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। गुरुदेव, बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। 8 साल तो हमने डॉक्टर को दिखाया, इसके बाद हमने जगह जगह गोदी भरवाई, पर औलाद नहीं हुई। 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20वां साल आ गया। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा जब कभी नजदीक में हो तो जरूर श्रवण करो। हम लोग बाबा पर भरोसा करें और बाबा से विनती कर कर हमने पहले टीवी पर कथा सुनी, फिर पंडाल में जाकर कथा का रसपान किया। गुरुजी, कथा सुनने के बाद भी गर्भ नहीं ठहरा। फिर किसी ने कहा कि आईवीएफ करवा। हम 2 बार करवा चुके थे, फिर वापस करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया, वो भी फेल हो गया। तब हाथ में कुछ लगा नहीं, अब करें तो करें क्या? तब बाबा पर भरोसा कर कर शिव की ऐसी कृपा हुई कि हम बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि हमने बाबा की कथा को रसतत्व ग्रहण किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ 19 साल के बाद 20वें वर्ष में ठहर गया। और मैं अपने उस बालक को भी लेकर आई हूँ, जिसका नाम मैंने, बेटे का नाम मैंने शिवम रखा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जो 20 साल बाद बाबा ने दिया है। शिव तत्व किसको कहते, शंकर किसको कहते? एक विश्वास। तुम्हारा 1 लोटा जो जल है ना, इसमें विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे 1 लोटे जल में और कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारा भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा, जिसने नहीं माना तो बहता पानी है। तुम्हारे मोहल्ले में बह रहा है, सब और ही बह रहा है। मानो तो शिव पुराण है, मानो तो आपका और हमारा पिता आपकी बात सुनने के लिए यहां शिव तत्व के रूप में मौजूद है। कल श्री गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि बाबा जी ने तो 2 रोटी दी थी। उसको कौन समझेगा कि ये 2 रोटी का इकाई दी है? कौन ज्ञात करेगा कि ये 2 रोटी किस लिए दी गई है, क्यों प्रदान करी गई है? पर विश्वास अगर पूर्ण है तो परमात्मा भी मिलता जरूर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखिए। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखिए। आज तारा बाबा की कुटिया की गली गली, सारे पंडाल, गलियां, बगीचे, भोजनशाला, छत सब भरे पड़े हुए हैं। क्यों भरे पड़े?
कोई तुम्हारे घर पर पीले चावल देने नहीं गया, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई बैनर नहीं लगाया गया, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाया गया, किसी के दरवाजे पर जाकर कहा नहीं गया कि साहब आप पधारना। कैसे आए? अंदर जो शिव बैठा था उस शिव की तरंगे आपको शिव पुराण तक खींच के लेकर आ गई मिलने। कौन की सामर्थ्यता है? कौन की सामर्थ्य? आने का किराया सीहोर वाले महाराज ने दिया क्या तुमको? जम के तो बोलो। नहीं, तुम्हारा किराया, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल, समय भी तुम्हारा, आय भी तुम, व्यवस्था भी तुम्हारी, सब तुम्हारा। किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित होकर चलते, आश्रित होकर, और किसी के भरोसे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। शंकर जी के मंदिर में, शिव महापुराण में, आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ाना। नहीं है ना? बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग कर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, कोई टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुख झूठा करा दो, जैसे सब कर रहा है। एक विश्वास के अनुकूल, एक भरोसे के अनुकूल, एक दृढ़ता के अनुकूल। रोते नहीं, खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया ना, तो अब रोते नहीं है, खुश हो जाओ। शंभो, प्रणाम प्रणाम। 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, हम उसके आश्रित होए। हम उसके आश्रित। कुछ बाबा ने देने में देरी कर दी ना, दुख मत करना। कुबरेश्वर धाम की भूमि पर अगर होकर आए हो
और कुबेर भंडारी का कंकर शंकर पूछ कर आए, उसके ऊपर छोड़ देना। कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, वो उसके आश्रित होकर, कब देगा, कैसे देगा, वो देगा। विश्वास मत टूटने देना, भरोसा लगे रहना। वो महिला से पूछो जिसने 9 बार IVF करवाया होगा, दरवाजे की प्रणाम करा होगा, 20 साल जब किसी नारी को बच्चा नहीं होता, उसका दर्द उससे पूछा जाए कि उसकी दशा क्या हुई होगी, तब जाकर उसने शिव पर भरोसा पूर्ण कर लिया कि अब वो देगा तो वो ही देगा, अब देगा तो वही देगा। आश्रितता हुआ उसका। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। गंगा मैया क्या करती है तो कहा गंगा जी पाप धो देते, गंगा जी पाप धोते। गंगा जी क्या करती है तो कहा गंगा जी पाप धोती है, पाप धोती। फिर कहा शिव महापुराण क्या करती है, शिव पुराण क्या करता है। आपको हम दिख भी नहीं रहे, टीवी पर आप लोग बाहर एलईडियां लगी हुई है, गलियों में तो एलईडी भी नहीं है, रोडों पर तो वो तो वैसे बैठे हैं बस बाबा के भरोसे। क्या करती है शिव पुराण? आप शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो, शिव महापुराण को श्रवण करने के लिए आए हो। गंगा पाप धोती है और शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख धो देती है, समाप्त। जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट धो दिया। बस आपकी आश्रितता, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, और वो दृढ़ता मूल शिव के प्रति, वो दृढ़ता मूल शंकर के प्रति, शिव के प्रति। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। थोड़ा समय लग तारकासुर मारने के लिए जब प्राण भी अगर मंगे हैं तारकासुर ने कि मेरी मृत्यु भी आए तो शंकर के पुत्र के द्वारा, शिव का बेटा भगवान शंकर के पुत्र मुझे मारे। और जब शिव जी के पुत्र मुझे मारेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि मैं शंकर भगवान को खुश रख लूंगा। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरे बस प्राण जाए, शिव के पुत्र। अगर मैं मरूं भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे प्राण जाने से पहले मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे शिव का घर बस जाएगा और मेरे शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने घर में विराजमान रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शंकर का भक्त हूं, शिव का भक्त।
हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा कराओ, बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया, पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए, खिला दिया, चाय पिला दी। एक हमारे कल बालक कह रहे थे धैर्य कि गुरुजी एक भक्त है, वो कम से कम रात्रि में 4 बार चाय लेकर आता होगा और रात्रि में आके केटली भरकर चाय पिलाकर जाता है। ऐसे भक्त धैर्य बालक बता रहा था कल कि ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं गुरुजी। कोई आता है रात्रि को दूध का केन भरकर लाता है, वो पिलाकर चले जाए। तारा बाबा की कुटिया में तो कोई कमी है नहीं, सब भर कर रखा है, खूब भंडारा चल रहा है, खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खूब अच्छा क्रम चल रहा है। पर शिव भक्तों का प्रेम बता, शिव भक्तों का प्रेम। शिव के भरोसे चलते। तारकासुर ने विचार करा कि मैं मरूंगा तो सही, मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं अच्छा कर जाऊं ना। ऐसा कौन है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, प्राण सबके छूटना, सबको जाना। पर भरोसे जाओ, आश्रित कर जाओ। आपका ध्यान वहां होना चाहिए, स्मरण की ओर। गोपाल जी, एक अभी कथा थी प्रयागराज में आने से पहले, तो एक व्यक्ति ने पूछा गुरुजी 4 दिशाओं में से हम जब गंगा में डुबकी लगाएं तो कौन सी दिशा में मुख रखकर डुबकी लगाएं? हमने कहा जहां तुम्हारे कपड़े रखे हो। कौन सी दिशा में हम देखकर डुबकी लगाए? तो कपड़े जहां रखे हो वहीं पर, नहीं तो कपड़े गायब तो भस्म लगाकर फिर बाहर निकलना पड़ेगा। और फ्री में लोग चिल्लाएंगे अलग 1008 की जय हो, 1800 की जय, लोग चिल्लाएंगे, वो अलग है। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ दो। 3 दोस्त थे, पिकनिक करने के लिए गए, समोसा, कचौड़ी, कोल्ड ड्रिंक सब लेकर गए, बैठ गए। जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। विचार करा घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा? तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाए। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया। आते से बोला मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए और मैं सामने जा नहीं गई। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा। तुम
मेहनत करो नहीं और क्यों कि कोई कह दे तुमसे यहाँ खोद लो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का हंडा सबसे, मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना। इतना मेहनत का देना जो हमारी मेहनत का मिलता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का दीजिए। कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है, अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज। अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया जाए। अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो, नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी ओटीपी आएगी, वो ओटीपी हमें बताना, फिर वो ओटीपी के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गया। 2.5 लाख नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय जी ने हृदय में बाण छोड़कर नहीं मारा। तारकासुर को कार्तिकेय जी ने शरीर पर बाण छोड़कर मारा। शरीर, जिसके हृदय में शिव तत्व समाया हुआ हो, जिसके हृदय में शंकर समाहित हो, शिव समाये हो, उसका हृदय कभी भी ना दुखा। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद बजाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर ने प्राण छोड़ते छोड़ते भी षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन किया। शिव का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन। एक बात बहुत अच्छे से स्मरण में रहे आपके, शिव जी के भजन करने वाला, शंकर भगवान का स्मरण करने वाला, शिव जी की भक्ति करने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता, ना वो पितृलोक में जाता है, ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना वो नरक जाता है, ना वो कहीं
भूत प्रेत बनकर भटकता है, वो केवल शंकर का गण बनकर शंकर के चरणों में सदा निवास करता है। शिव के चरण। आज के लड़का लड़की, आज के बेटा बेटी थोड़ा सा किसी का फैशन देखते हैं, वैसा अपना फैशन करना चाहते हैं। कोई ना कपड़े कोई डिजाइन के सिलवाए वैसे अपन सिलवाएं, कोई ज्वेलरी बनवाई वैसी अपन बनवाएं, किसी ने घर बनवाया तो वैसा घर अपन बनवाएं, किसी ने कोई व्यापार किया वैसा अपन करें, किसी ने कुछ करा वैसा अपन करें। तो शिव पुराण कहती है अगर देखा देखी थोड़ी भी करना है तो एक देखा देखी जरूर करो। अगर अपनी घर के लोग शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो हम भी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर। एकांत में बैठकर जब जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो शंकर के नाम का उच्चारण जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का वो मंत्र है जिसमें शंकर भी हैं, पार्वती भी हैं, शिव जी का पूरा परिवार उसमें समाहित है। जब हम किसी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो गई। घर के ऊपर लिख दिया, घर शंकर का हो गया, शिव का है। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कोई पर्चा हो चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का, वो आपका है ही नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है। एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कह दे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूं या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूं, तो व्यर्थ की बात, सब व्यर्थ। स्वयं माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा हम आपको पहचान नहीं पाए। सती मैया शिव जी को नहीं जानती थी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए माता सती शंकर जी के साथ में गई, तो सती जी के हृदय में बड़ी गिलानी हो रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मुझे ले जाना था घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह, और ये कथा में लाके बिठा दिया। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युवक जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। नवयुगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, सती मैया शिवजी के साथ में कुंभज ऋषि के घर में कथा सुनने के लिए गई, पर सती का मन नहीं लगा। कई बार होता है, हमारी शादी हुई है और हमको कहाँ कथा में लाके बिठा दिया, हमको तो घुमाने के लिए गोवा ले जाना था,
हमको तो घुमाने के लिए दुबई ले जाना था, हमको तो यहाँ ले जाना था, हमको तो यहाँ वहां ले जाना था, पर हमें तो कथा में लाकर बिठा दिया। समझ लेना कि कहीं मेरे शंकर भगवान की कुछ बहुत बड़ी कृपा होने वाली होगी, जो शिव महापुराण में आप देखते हो। शिव पुराण सुनो, शिव तत्व। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना। कानों में लिखना शब्द गुरु का, नैनों में गुरु का दीदार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना। बड़े किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली, बड़े बहुत प्रसन्न होकर। और शिव महापुराण की कथा में फिर निवेदन है, जो पहले निवेदन का राज फिर करते हैं। घर के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, परिवार के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, तुम्हारा दिल लगे तो शिव कथा में जाओ, वरना अपने काम में लगे रहो। फालतू का समय क्यों बर्बाद करो। तुम्हारे आने से शंकर जी को टेंशन बढ़ जाता है कि इतने सारे आए हैं, हाजिरी भरी है, तो रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा आए हैं, अब तुम इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे हो शिव पुराण सुनने के लिए, तुम खुद विचार करना, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? बोलो जल्दी से, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि मेहमान ज्यादा आएंगे तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेंगे। बाराती ज्यादा आ गए तो उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार ज्यादा, शादी में मेहमान इसलिए कम करे जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा देना वेना नहीं पड़े। भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि जितनी ज्यादा संख्या में कथा में आएंगे, इन सबको मुझे 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है। बहुत बहुत आया है तो देना पड़ेगा। गाय का गोबर जमीन पर गिरता है, जब उठता है तो उसमें नीचे धूल चिपक जाती है। जो शंकर की कथा में आकर बैठ जाता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। बैठा है तो देगा, आए हो तो खाली नहीं जाओ। वो बुलाया है आपको उसकी भक्ति के बल पर, इसलिए निवेदन है, मन लगे ना तो कथा में बैठो। जरा सा भी मन गड़बड़ होना तो ये साइड में से नो तो गया। मन लगे तो कथा में बैठो, और मन ही नहीं लगे तो फिर कथा किस काम की है? फिर लोगों से जाकर कहोगे हम तो कथा में गए थे, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो पड़ोसन भी कह देगी तूने वहां कथा सुनी कहाँ? तू तो सिर पे पल्लू लेके। पूरे समय तेरे मटके नैन ऐसे मटकते रहे कि तेरा चित्त कथा में लगा। एक बार दिल लगाती और कितना असर पड़ता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक पति अपनी दुकान पर, पत्नी अपने मायके में, या पति अपने घर पर और पत्नी मायके में, जब रात्रि को दोनों बात करते हैं ना फोन पर, तो पत्नी बात बात में समझ जाती है तुम्हारा दिल कहाँ है, मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं मेरे से बात करने का, रख दो फोन। आधा घंटा बात करते हो, कम से कम अच्छे से तो करो, तुम्हारा मन है कहाँ? पत्नी इतनी दूर बैठ कर पहचान जाती है कि इनका दिल मेरे से बात करने में नहीं लगा है, ये लैपटॉप चला रहा है, टीवी देख रहा है, या घर में बात कर रहा है, या कुछ काम में लगे हुए हैं, इनका मन मेरे से बात करने में नहीं है। तो पत्नी भी सोचती है अब तुम रख दो तो अच्छा है, मैं फालतू की बात नहीं करूं, रखो।
तुम्हारा मन ही नहीं है बात करने का। पत्नी भी चाहती है कि जितनी देर मेरे से बात करे कम से कम दिल से तो कर, दिल से करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसी तरह जितनी देर कथा सुनो तो दिल से तो सुनो, उसको अच्छा लगेगा। ये नहीं है। फिर गए कथा में और कह दिया हम तो कथा में गए थे जी, ये इतने सारे जो ये कागज बनाए, इतना सारा ये लिखा पढ़ी, ढेर सारी पढ़ी। एक बच्चे का फोटो लगाया एक बहन ने, ये बच्चा जन्म से आंख से अंधा था। ये बच्चा जन्म से आंख से अंधा था, जन्म लिया, इसके नेत्र डॉक्टर ने कह दिया ये देख नहीं पाएगा, नहीं देख सकता। हॉस्पिटलों के नाम लिखे हैं, गंगानगर, चंडीगढ़, पीजीआई, राजस्थान हॉस्पिटल में रिफर किया गया। एक एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाया गया है। इसका नाम है, मेरा नाम दिव्या मलिक है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ, दिव्या मलिक अबोहर पंजाब से आई है। शादी के बाद जो बच्चा हुआ, कहीं बैठी आप ही हैं, लिया बच्चे को, लिया। डॉक्टर को दिखाते रहे, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, पर आंख की रोशनी नहीं है। डॉक्टर ने कहा एक प्रयास कर देखते हैं, इसका दूरबीन द्वारा आंख का ऑपरेशन करते हैं। पर आंख का ऑपरेशन तो करेंगे, पर उसमें भी सफलता मिले कि नहीं मिले ये भरोसा नहीं। इसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भरोसा नहीं। आखिरी में किसी के मुख से सुन लिया कि शंकर जी की कथा का फल होता है, तो बेलपत्र शिव जी को चढ़ाई हुई बच्चे की आंखों पर लगाना प्रारंभ करा। माँ ने शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करा। शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र माँ ने खाना प्रारंभ करी। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे और बच्चे को फिर जब सब दूर से हार गए, तब शंकर कंकर पर भरोसा करा और शिव जी की कृपा से जब बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, इतनी देर में तो बच्चे की आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ। बच्चे की आंख से दिखना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये आंख से दिख कैसे चलता, बिना ऑपरेशन के कैसे हो सकता, ये तो कभी देख ही नहीं सकता, ये कभी आंखों से देख नहीं सकता, फिर ये देख कैसे सकता। गुरुजी शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जब उस पर भरोसा करते हो, फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा कि मैंने दिल से टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनकर एक बेलपत्र लेती, शिव जी की चढ़ी हुई बच्चे की आंख में लगा देती। अब ये बेलपत्र में क्या है जो शिव जी पे चढ़ी हुई नेत्रों से लगा, आंखों से? शंकर पे चढ़ा हुआ जल बच्चा नहीं पी सकता तो मैं पी लेती और भगवान से कथा सुनते सुनते प्रार्थना करती। डॉक्टर कह रहे हैं ये देख नहीं सकता, पर आप इसकी नेत्र की ज्योति जरूर दोगे, ये मेरा विश्वास है और वो विश्वास